तो आज का क्लास हमारा इसी चैप्टर पे है। आज हम लोग यही समझने वाले हैं स्ट्रेट लाइन में हमें क्या क्या सब चीज सीखना है, क्या सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो आओ बच्चों स्ट्रेट लाइन को स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ बातें हम लोग पीछे के क्लास से लेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक से लेंगे। वो क्या है सो समझ लीजिएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी के सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। टैन और कॉस पॉजिटिव होगा, यहाँ कॉस पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसी में आपने देखा था इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है, माइनस थीटा। और इस वजह से कॉस ऑफ माइनस थीटा, क्योंकि माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस का ही है, तो ये वैल्यू क्या आता है, प्लस कॉस थीटा आता है। अगर यही हो साइन थीटा के साथ माइनस, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस के लिए पॉजिटिव है बट साइन के लिए नेगेटिव है, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। लेकिन मुझे इन दोनों से मतलब नहीं होगा स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में हमें जिससे मतलब होगा वो टैन थीटा, बस मुझे सिर्फ इसी से मतलब होगा कि अगर टैन कॉस माइनस थीटा है, टैन थीटा में क्या लगा दिया हमने, माइनस लगा दिया, तो टैन थीटा का माइनस किस क्वाड्रेंट में जाना है, फोर्थ में। फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस के लिए और सेक के लिए पॉजिटिव है, लेकिन टैन के लिए क्या देगा, नेगेटिव देगा, यानी ये क्या आएगा, माइनस टैन थीटा। और टैन प्लस थीटा है, तो प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो ये क्या देगा आपको, टैन थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होता है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक। सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल होता है 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होता है 180 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री तक। और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होता है 270 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक, और फिर ये ऐसे ही डाउन होता है। ठीक है बच्चों, फिर आपने ट्रिगोनोमेट्री में सीखा था कि अगर हमें tan 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है, tan 120 डिग्री का वैल्यू मुझे निकालना हो, तो 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, tan 90 प्लस 30। अब 90 डिग्री पे देख रहे हैं तो आइडेंटिटी चेंज करेगा, तो टी रेशियो tan से बन गया cot, और ये 30 डिग्री। लेकिन ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन के लिए पॉजिटिव होगा, साइन के लिए है तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और फिर cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -√3। बस मुझे इतना आना चाहिए, ये आना चाहिए और ये आना चाहिए। फिर मैं जो हमारा स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, मैं इस चैप्टर में बेसिक्स में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट लाइन के ऊपर बेसिक्स। आज हम यही सीखेंगे, आज के पूरी क्लास में मैं आपको बस यही सिखाऊंगा कि हाउ टू फाइंड द स्लोप इन डिफरेंट फॉर्म, इन डिफरेंट कंडीशन। अलग अलग कंडीशन में स्लोप कैसे निकालेंगे। पहले तो ये समझते हैं कि स्लोप क्या है। अगर मैं एक पुल बनाऊं, ये हमारा पुल है, तो कभी कभी हम क्या कहते हैं ना कि पुल में ये जो चढ़ान है ये कुछ ज्यादा कर दिया है, या पुल में जो ढुलान है ये जो है ये कुछ कम कर दिया, कुछ ज्यादा कर दिया है, ये देखते हैं। तो ये जो चढ़ान या ये ढलान जो है इसी को हम बोलते हैं स्लोप।
ना। हम लोग अक्सर यूज करते हैं बोलने चालने की भाषा में कि रोड का स्लोपिंग बड़ा अच्छा है, स्लोपिंग अच्छा करना। अगर रोड बनाता है ना गांव में या फिर आसपास जब हमारा रोड बनाता है, जब हम लोग वहां घूमने जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो अक्सर ये वर्ड यूज करते सुनते हैं हम लोग गांव देहात के लोग को कि रोड का स्लोपिंग बड़ा अच्छा बनाना है। तो वो स्लोपिंग कहने का मतलब वो करना क्या चाह रहे हैं, स्लोप करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको स्लोप नहीं पता है, इसलिए वो क्या बोलते हैं, स्लोपिंग बोलते हैं। तो स्लोप कहने का मतलब यही ढाल, इसको हिंदी में बोलते हैं ढाल, ठीक है। स्लोप को हिंदी में क्या बोलेंगे, ढाल। तो अभी हम लोग यही देखेंगे कि आप स्लोप कैसे निकालोगे, किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो ढाल निकालना होगा, ये ढाल यानी स्लोप कैसे निकालोगे आप। हम लोग पहले बनाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमने एक्स एक्सिस बना लिया, ये हमने वाई एक्सिस बना लिया, ठीक है। अब ध्यान देना स्लोप कैसे निकाल रहे हैं। स्लोप का फॉर्मूला, वैसे स्लोप को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। स्लोप के लिए सिंबल आएगा स्मॉल m, और स्मॉल m का फॉर्मूला होता है tan थीटा। स्लोप ऑफ अ लाइन स्मॉल m इज इक्वल टू tan थीटा। मैं भी आपको ये समझाने जा रहा हूं कि स्लोप का फॉर्मूला m इज इक्वल टू tan थीटा क्यों, ठीक है। मान लो कि हम यहां से एक लाइन यहां ले, एक पॉइंट यहां ले ले और एक पॉइंट यहां ले ले, तो इसका ढाल ये आएगा। हमने एक पॉइंट यहां लिया लेकिन दूसरा पॉइंट मान लो यहां ले लिए, तब इसका ढाल ज्यादा हो गया, कम हो गया, ज्यादा। तो इस पे ये जो आपने लिया है तो क्या है, y है, और ये जो लिया है तो क्या है, x है ना। मान लो कि इस पॉइंट को तो हम यही लेते, लेकिन इस पॉइंट को उठा के यहां ले जाए। अब देखो ढाल कम हो गया, ज्यादा हो गया। तो अब ये जो हो रहा है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो ये y पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा x पे डिपेंड कर रहा है। जब x y को हम बढ़ा और घटा रहे हैं तो इसका ढाल चेंज कर रहा है। मान लो इस पॉइंट को यही रखेंगे लेकिन इस पॉइंट को हम यहां लेके आ जाए, ठीक है। तो ये जो डिपेंड कर रहा है ये वाला लाइन वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अभी जब हम लोग स्लोप निकालेंगे तो स्लोप निकालने में हमें मतलब किससे रखना होगा, एक्स एक्सिस यानी कि एक्स से और वाई एक्सिस यानी कि वाई से। देखो स्लोप निकालने का काम करना, ये एक्स एक्सिस था हमारा, ये वाई एक्सिस था, हमने ये एक ढाल बना दिया। तो अब ये जो आपने लाइन खींचा, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जहां पे मिला, जहां पे ये लाइन एक्स एक्सिस को मिला, जहां पे कुछ एंगल बना हुआ, तो हमने क्या बात किया था, हमने एग्जांपल से समझा था कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन कितना बड़ा या कितना छोटा होगा ये किस पे डिपेंड कर रहा था, एक तो इस एक्स पे और दूसरा किस पे, इस वाई पे, इसी पे डिपेंड कर रहा था। अगर हम लोग इस एंगल को थीटा बना दें, अभी मैं इसको थीटा बोल रहा हूँ, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव तब होगा जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम लोग एक थ्योरम एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम लोग इसके लिए देख रहे हैं कि tan थीटा ही क्यों होगा, तो मैं बस थीटा लेके चल रहा हूँ। जब थीटा से आपको दिक्कत है तो अल्फा मान लेता हूँ, ये प्लस अल्फा थीटा भी हो सकता है और माइनस थीटा भी हो सकता है, तो देखते। अब देखो अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस याद हो या आपको ट्रिग्नोमेट्री याद हो, तो थीटा के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया बेस। अगर ये हमारा थीटा या अल्फा बना तो इसके सामने ये पी होगा, तो y काम कर रहा है पी का, और ये 90 डिग्री जहां पे एक्सिस मिलता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वो 90 पे मिलता है, तो 90 डिग्री के सामने वाला ये जो ढाल है ये क्या बन जाएगा, h हाइपोटेन्यूज बन जाएगा।
नीचे बच गया तो क्या बन जाएगा, स्पेस बन जाएगा। अब देखो ये जो ढाल था, ये वाला ढाल एच जो था वो किस पे निर्भर कर रहा था, पी पे और बी पे। तो पी और बी किस में होगा, tan थीटा में या cot थीटा में। लेकिन बेसिक तीन ही फंक्शन है, साइन कॉस tan। साइन का ही उल्टा है कॉस है, कॉस का उल्टा है सेक और tan का उल्टा है कॉस। तो बेसिक यही तीन है। तो ये जो आपका रिलेशन बन रहा है P और B का, ये किसमें है, tan में है। तो हमने m ढाल का फॉर्मूला क्या यूज किया, tan थीटा यूज किया। ये समझ गए कि स्लोप के लिए फॉर्मूला m इज इक्वल टू tan थीटा ही क्यों होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा जो है, इस फॉर्मूला का यूज तब करेंगे बच्चों, इस फॉर्मूला का यूज तब करेंगे जब थीटा गिवन, थीटा गिवन, थीटा क्या था, तो थीटा का एंगल, थीटा एंगल था जो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज तभी करना है जब आपको थीटा दिया है, और थीटा किसको कहना है, तो थीटा एंगल होगा जो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा। ज्यादा अच्छा है कि ये कह लो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाएगा। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब समझते हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएगा। अब ये एंगल पॉजिटिव कब बनेगा, नेगेटिव कब बनेगा वो देखते हैं। हम लोग ये बात बहुत पहले से करते आ गए हैं कि एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर एंगल हमारा क्लॉकवाइज बनेगा तो कैसा एंगल होगा हमारा, नेगेटिव होगा। ये बात हम लोग करते आ रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं। अब ये आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ में आता है, या मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूँ जहां समझेंगे हम लोग ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मान लो मैं ये एंगल ले रहा था, ये वाला एंगल में लेता, तो इसके लिए हमारा एंगल यहाँ, आप यहाँ से शुरू कर रहे हो ना, आप एंगल क्या शुरू कर रहे हो, तो हमेशा याद रखिएगा कि एंगल बनता किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ। यानी आप जब भी एंगल के लिए ऐसे करो ना, तो एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना। तो अगर हम एक्स एक्सिस से स्टार्ट करें तो हमको ऊपर जाना पड़ रहा है। अब देखो घड़ी बना, तो सोच के देखो, घड़ी का सुइया जब घूमता है ऐसा ही घूमता है जी। मतलब ये जो एंगल बन रहा है घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बन रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो क्या होगा, नेगेटिव माइनस थीटा होगा। ठीक है, उसका सेंस माइनस होगा, वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन सेंस डालेंगे हम लोग उसको नेगेटिव में। अब देखो इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, आपको एंगल बनाना कहाँ है, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव होगा। तो आप एक्स से शुरू करिए और एक्स से आप ऐसे घूम रहे हैं, तो ये घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं। देखो 12 से इधर जा रहे हो ना, तो घड़ी की दिशा में हो कि घड़ी की उल्टा दिशा में, उल्टा दिशा में सर। ये एंगल क्या बनेगा हमारा, पॉजिटिव बनेगा। ये क्या होगा, प्लस की माइनस, ये एक्स एक्सिस हमारा है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनना चाहिए। तो आपको एंगल का सिंबल जो बनाना है ना, एक्स एक्सिस से शुरू करें। जब आप एक्स एक्सिस से शुरू करोगे तो इधर जा रहे हैं, तो और घुमा दो, ये घड़ी की उल्टा दिशा, मतलब उल्टे हाथ की तरफ जा रहे हो, ये सीधे हाथ में जा रहे हो, उल्टे हाथ की तरफ जा रहे हो, मतलब कैसा बना, एंटी क्लॉकवाइज बना। एंटी क्लॉकवाइज बना तो ये एंगल क्या होगा, प्लस थीटा होगा।
ये एंगल कैसा होगा? देखो बहुत आसान है। आपको इसमें एक्स एक्सिस कौन है आपका? ये एक्स एक्सिस। आपको स्टार्ट करना है एक्स एक्सिस और देखना है कि आप एक्स एक्सिस से जब स्टार्ट करके लाइन को टच करते हो, जो लाइन है उस लाइन को टच करते हो, तो आप अपने सीधे हाथ की तरफ जा रहे हो या उल्टे हाथ की तरफ जा रहे हो? अगर आप अपने सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ जाओगे तो क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होगा। कि आपको जो फिगर दिया गया हो उस फिगर में ऐसा वाला एंगल दिया गया, ये वाला एंगल दे दिया जाए मान लो 30 डिग्री का, तो ये एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा है कि नेगेटिव, मतलब क्लॉकवाइज बना कि एंटी क्लॉक? ये जो क्लॉकवाइज बन गया ना, एक्स के साथ ऐसे घूम रहे हो राइट हैंड की तरफ, तो ये क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे अगर आप स्लोप निकालोगे ना m इज इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ पे आपके पास थीटा 40 डिग्री नहीं है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए आपके पास यहाँ थीटा कितने डिग्री का है? -30 डिग्री। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या बनाना होगा? m इज इक्वल टू tan -30 डिग्री। अभी हमने फॉर्मूला देखा है ट्रिग्नोमेट्री का, tan ऑफ माइनस थीटा क्या बनेगा? माइनस tan थीटा, और tan 30 डिग्री का मान कितना? -1/√3। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप कितना है? -1/√। अच्छा, अभी तो हमने जो बनाया इसमें थीटा को नेगेटिव लेके बना दिया, पर ये क्या कहा है इसमें कि थीटा जो होना चाहिए, एंगल जो होना चाहिए वो एक्स एक्सिस के साथ बनना चाहिए, और वो भी किसमें? पॉजिटिव डायरेक्शन में बनना चाहिए, पर यहां तो नहीं बना था। तो देखो इसका एक अल्टरनेट रास्ता है। क्या अल्टरनेट रास्ता है? आपको याद होगा कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये कैसा लाइन है? स्ट्रेट लाइन। तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 180 डिग्री का। ये एंगल 30 डिग्री का है, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 150 डिग्री का हो जाएगा। अब होगा ये वाला एंगल जो बना, ये 150 बना, ये बना पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव में? ये एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज सर, पॉजिटिव। मतलब ये बन रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, ये कैसे बन रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आपको जो एंगल लेना था वो क्या लेना था? तो आप स्लोप निकालने के लिए ये जो फॉर्मूला यूज करोगे, m इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा पॉजिटिव में होना चाहिए था, तो क्या लिखोगे? tan 150 डिग्री। अब tan 150 डिग्री का मान कैसे निकालोगे? तो tan 90 प्लस 60, 90 में इसलिए बदल गया -cos 60, और cos 60 का वैल्यू, ठीक है। अच्छा, आप ऐसे एंगल नहीं निकाल के एक और तरीके से एंगल निकाल सकते हैं। आंसर बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन क्योंकि सेम है तो आंसर बदल जाएगा, तो ये गलत नहीं हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन को अगर हम 2 या 3 अलग अलग तरीके से बनाए तो क्या उसका आंसर बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। अगर बदल रहा है मतलब कहीं कुछ सॉल्यूशन में गड़बड़ी है। अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एंगल था वो 90 प्लस थीटा के साथ ही 180 माइनस थीटा लिखने का भी चांस। तो मैं 150 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ? 180 माइनस 30, यहाँ पे बनाए थे हम लोग एलाइड एंगल से किए थे। अब हुआ ये m 180 है तो t रेशियो नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा मतलब tan का पहले रह गया, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में गया है इसलिए माइनस। तो फिर यहां से कहां आ गए? tan ऑफ -30 डिग्री पे आ गए, और tan ऑफ -30 डिग्री का वैल्यू कितना? तो ऐसा कहा तो गया है हमारे पास कि थीटा लेना है पॉजिटिव डायरेक्शन, लेकिन अगर आप इस चीज का यूज ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान देना कि आपका जो एंगल बन रहा है
वो कैसा बन रहा है, मतलब पॉजिटिव बन रहा है या नेगेटिव बन रहा है। देखिएगा क्वेश्चन फिगर में देख लीजिएगा कि एंगल जो है वो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया जा रहा है या फिर नेगेटिव में बनाया जा रहा है। उसके हिसाब से थीटा को प्लस या माइनस कर लेना, तो फिर इस पॉइंट को याद रखने की जरूरत नहीं। बस ये याद रखना है कि एंगल क्या होगा, थीटा क्या होगा, एक्स एक्सिस के साथ, वाई के साथ होगा तो उसको हम काउंट नहीं करें। देखो अब आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर, एंगल जो हमारा थीटा है वो जरूरी तो नहीं है कि एक्स के साथ भी बने, वो तो क्वेश्चन में वाई के साथ भी बन सकता है ना, क्योंकि हमारा स्ट्रेट लाइन तो सिर्फ एक्स एक्सिस को ही नहीं वाई एक्सिस को भी टच कर रहा, बिल्कुल बन सकता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एंगल बन गया। लो भाई ये वाला एंगल बन गया 30 डिग्री का। अब आपको कहता है कि इस लाइन का स्लोप निकाल दो, इस लाइन का नाम भी लिख देता हूं ए बी। क्या आपसे पूछा क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने कहा आपसे कि स्लोप निकाल दो इसका ए बी। अब देखो भाई हमें तो स्लोप का फॉर्मूला बस एक ही मालूम है, n इज इक्वल टू tan थीटा, लेकिन इस थीटा में थोड़ा लफड़ा है कि थीटा क्या है हमारा, तो थीटा हमारा एंगल है जो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा। ठीक है, थीटा क्या है हमारा, तो थीटा हमारा एंगल है जो एक्स एक्सिस के साथ स्ट्रेट लाइन बनाता हूं। भाई यहां तो एक्स एक्सिस के साथ नहीं, स्ट्रेट लाइन कौन से एक्सिस के साथ एंगल बना दिया, वाई के साथ बना दिया, मतलब प्रॉब्लम आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ये छोटा सा प्रॉब्लम है। देख ये ओरिजिन होगा, यहाँ पे एक्स वाई कटेगा, ओरिजिन होगा ना, ये ओरिजिन पे एंगल कितना 90 डिग्री का, ये ए ओ बी ये त्रिभुज बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है जी। अब अगर ये ट्रायंगल बन रहा है तो इसके तीनों एंगल को जोड़ के कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब इसमें दो तो आपको मालूम है, तो क्या आप अपने काम का ये एंगल नहीं निकाल सकते हो, थीटा निकाल सकते हो ना, 60 डिग्री कितना निकाल दोगे 60 डिग्री। अब देखो अब दिक्कत खत्म, अब एंगल हमारा एक्स एक्सिस के साथ हो गया। अब क्या देख रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव। तो m इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, tan माइनस 60, यानी माइनस का tan 60 डिग्री, यानी माइनस का √3। ये हमारा आंसर बनेगा। तो क्वेश्चन एंगल आपको दोनों के साथ दे सकता है, पर आपको क्या चाहिए ये आपको सोचना है। जैसे आप बाजार जाते हो तो बाजार में सब तरह का सब्जी होता है, अगर आप कहीं शॉपिंग मॉल में गए हो तो वहां हर तरह का कपड़ा होता है, लड़का से लेकर लड़की तक का। लेकिन आपको क्या खरीदना है, आपको सोचना पड़ता है ना कि आपको जेंट्स का शर्ट खरीदना है कि लेडीज का शर्ट खरीदना है। बस वही इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि एंगल तो वाई के साथ भी बन सकता है, एक्स के साथ भी बन सकता है, लेकिन ये आपको सोचना है कि आपको कौन सा एंगल, आपको थीटा कौन सा चाहिए, का स्लोप निकालना जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाए। और अब हम लोग वैसे स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने जा रहे हैं जो दो पॉइंट से पास। यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया x1 y1, यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया x2 y2। फॉर्मूला डेरिवेशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ से अच्छा ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो अभी हम लोग ने इस एंगल को क्या करना सीखा है, थीटा। तो ये हमारा एंगल क्या बन गया, थीटा। किसी को परेशानी नहीं है। यहां से एक लाइन नीचे खींचो, तो ये O है, इस पॉइंट को मैं A बोल देता हूं, इस पॉइंट को B बोल देता हूं, इसको C कह देता हूं। तो O से लेके C तक का लेंथ कितना हो जाएगा, OC। x1 है तो इसका लेंथ x1 होगा। अच्छा A से लेके C तक ये खड़ा है तो ये y कोऑर्डिनेट होता है, तो AC कितना हो जाएगा बच्चों, y।
और अगर इस वाले ट्रायंगल में तुम tan थीटा निकालो तो tan थीटा p बाई b होता है। अच्छा, अब इसमें tan थीटा p का काम कौन करेगा? इसके सामने वाला साइड AC बटा b का काम कौन करेगा? cos। यानी कि tan थीटा का यहां से क्या हो जाएगा? y1 बटा x। यहां तक ठीक है, बहुत आसान चीज है। चलो यहाँ b से भी यही कर देंगे, यहाँ d ला देंगे। तो ये हमारा o से लेके d तक का लेंथ कितना हो जाएगा? OD हो जाएगा x2, बहुत बढ़िया। और BD कितना हो जाएगा? y2 हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं? ये दोनों ही कितने डिग्री पे होगा? 90 डिग्री पे होगा। मतलब ये दोनों लाइन कैसा लाइन है? पैरेलल लाइन है, ठीक है। पैरेलल लाइन है तो यहां से इसके पैरेलल एक लाइन खींचिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल खींच दिए। तो ई एंगल थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ई एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। कोई परेशानी है तो कहिएगा। आप किसका स्लोप निकाल रहे थे? यही ए बी का। इस चीज का हम लोग यूज अभी नहीं करेंगे, ये हम लोग बस ऐसे ही देखे थे कि tan थीटा क्या होता है। हम लोग को मेन काम किसका करना था? इस पे करना था। अब देखो यहाँ जो मिला इसका नाम मान लेते हैं P, ठीक बहुआ। अब देखो पूरा तुम्हारा BD ये कितना है और ये कितना है? y1 पूरा है y2 और ये है y1, तो ये ऊपर कितना होगा? y2 माइनस y1 होगा। बहुत बढ़िया। तो BP का वैल्यू क्या हो गया? y2 माइनस y1। ऐसे ही यहाँ देखो पूरा यहां से लेके यहां तक ये कितना है तुम्हारा? x2। और जबकि यहां तक ये कितना है तुम्हारा? x1। तो ये कितना होगा? x2 माइनस x1। तो इस वजह से यहाँ AP भी कितना हो जाएगा? AP भी हो जाएगा x2 माइनस, और ये हमारा थीटा है तो थीटा के सामने वाला, और यहाँ 90 है पैरेलल लाइन की वजह से ये भी 90 हो जाएगा। तो उस वाले ट्रायंगल में, कौन वाले ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ए बी पी tan थीटा बराबर क्या मिलेगा आपको? P बाई बी। यानी आप अगर tan थीटा P किसको कहोगे उस फिगर में बच्चों? BP को। बटा B किसको कहोगे? AP को। तो tan थीटा, अब देखो BP का वैल्यू कितना निकाल रखे हो आप? तो y2 माइनस y1 बटा AP का वैल्यू कितना निकाल रखे हो? x2 माइनस x1। x2 माइनस x1। और जो पहला हम लोगों ने कंडीशन देखा था उसमें क्या देखा था? tan थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग? tan थीटा को बोलते हैं m, स्लोप ऑफ अ लाइन। इसी को ना कहते हैं tan थीटा को। तो इसके बदले हम लोग m लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो ये फॉर्मूला हो गया स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट। दिक्कत? अगर हमारा स्ट्रेट लाइन दिए गए दो पॉइंट से पास करेगा तो उसके स्लोप का फॉर्मूला ये होगा। बच्चों एक यहाँ से इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि स्लोप का फॉर्मूला अगर कोई ये लिखे y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2, तो ये फॉर्मूला उसका भी सही होगा। क्यों सही होगा? कि आपने इस यहाँ इसको a माना है, मान इसको हम a मानते तो हमारा x1 y1 यहाँ होता और x2 y2, तो x1 y1 बड़ा होता है और x2 y2 छोटा होता। तब डिस्टेंस में क्या करते हैं हम? y1 माइनस y2 करते और x1 माइनस x2 करते। तो ये देखिए ध्यान रखिएगा कि अगर 2 है पहले तो दोनों में 2 पहले होगा ना, अगर 1 पहले है तो दोनों में 1 पहले होगा। तो स्लोप का फॉर्मूला ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये फॉर्मूला कब होगा? जब स्ट्रेट लाइन दो
पॉइंट से पास करेगा। लेकिन अगर मान लो कि हमको स्ट्रेट लाइन एंगल दे रखा है थीटा, तो फिर स्लोप का फॉर्मूला ये नहीं होगा, तब क्या होगा, tan थीटा। ये फॉर्मूला कब होगा, जब दो पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास करेगा तब। कोई दिक्कत, नोट करें।